महादंगल में आज बात होगी पड़ोसी देश नेपाल की, जो आज हिंसा की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन में भारी हिंसा हुई। आज भीड़ संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। संसद भवन में आगजनी हुई। कई मंत्रियों, सांसदों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में 23 लोगों की जान चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। देउबा और उनकी पत्नी, जो विदेश मंत्री हैं, उनकी जबरदस्त तरीके से जमकर पिटाई की गई है। तस्वीरें बेचैन करने वाली हैं। आखिरकार युवाओं के इस क्रांति के आगे सरकार को झुकना पड़ा। पहले सोशल मीडिया पर से पाबंदी हटाई गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर प्रधानमंत्री केपी ओली का इस्तीफा भी हो गया। उन्हें सेना किसी सुरक्षित ठिकाने पर लेकर गई है। हालांकि सेना उन्हें कहां लेकर गई, वो किस देश जाएंगे, क्या दुबई वो भाग जाएंगे, कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में बना हुआ है। कई सांसदों और मंत्रियों ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर भी हमला हुआ। हमले में देउबा जख्मी भी हुए हैं। पीएम के इस्तीफे के बाद भी नेपाल में युवाओं के जश्न का दौर जारी है, लेकिन हिंसा की खबरें भी लगातार अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। प्रदर्शन करने वाले जेन जी की मांग है कि अब बालेन शाह देश का नेतृत्व करें। पहले बांग्लादेश और अब नेपाल, सत्ता के विरुद्ध एक बार फिर से युद्ध हम देख रहे हैं। आपको नेपाल से पल पल की खबर आज महादंगल में दिखाएंगे। सवाल है, ओली के बाद नेपाल की कमान अब किसके हाथ में मिलेगी? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा है या हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है? तमाम सवालों पर महादंगल में बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने जानकार, इस मामले से जुड़े हुए नेपाल विशेषज्ञ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नेपाल के भीतर हालात किस कदर खराब हो चले हैं, प्रदर्शनकारी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। नेतृत्व किसको सौंपा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और हिंसा की ये आग कब थमेगी, ये सवाल कायम है। नेपाल के हालात देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। हर तरफ से पथराव हो रहा है। अब देखिए पुलिस किस तरह से एक्शन में भागी है और उन लोगों को जो यहाँ न्यू बायनासोर इलाके में जमा हो रहे हैं, उन लोगों को भगाने के लिए, तितर बितर करने के लिए ये एक्शन चल रहा है। ये गुस्सा जो है ये फूट रहा है। जो प्रदर्शनकारी युवक हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस से बचाने के लिए उन लोगों को ये एक्शन देखने को मिला है। ये मेरे पीछे पुलिस आप देख रहे हैं, इस साइड की सड़क खाली है और इस द्वार से अंदर जाने के लिए पुलिस की टीमें यहां मौजूद है। पथराव पुलिस की तरफ आ रहा है, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के शेल जा रहे हैं। जले हुए टायर्स धीरे धीरे पुलिस की तरफ कर रही है। पुलिस धीरे धीरे पीछे हट रही है और पार्लियामेंट अब ज्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हैं वो बिल्डिंग है और ये भीड़ है। और आज मुझे लगता है कि नेपाल में एक और इतिहास लिखा जाएगा। युवाओं की है क्रांति, लेकिन नेपाल में अशांति ही अशांति। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के आवास में आगजनी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास स्थान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, मौजूदा प्रधानमंत्री हो। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पूर्व पीएम झालानाथ खनल के आवास में आगजनी की खबर है। आगजनी में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। झालानाथ खनल की पत्नी रवि लक्ष्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूर्व पीएम देउबा के घर पर भी हमला किया गया। हमले में देउबा और उनकी पत्नी जख्मी हुई हैं। आपको बताते चले, विदेश मंत्री हैं पूर्व पीएम देउबा की पत्नी, जिनकी उम्र 63 साल है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री देउबा की उम्र तकरीबन 80 साल है। उनको भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा है, नहीं छोड़ा है। और अब जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, सवाल बड़ा है कि ओली के इस्तीफे के बाद
आखिर ये प्रदर्शनकारी अब भी मानने को क्यों नहीं है तैयार? सत्ता परिवर्तन कब होगा? नेपाल की सेना का रुख क्या होगा? हमले में पूर्व पीएम देवबा उनकी पत्नी जख्मी हुई हैं। तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, युवाओं के आंदोलन की कई अलग अलग वजह सामने आई, लेकिन उसके बाद आंदोलन क्या अब अराजकता का रुख ले रहा है या फिर जल्द ही वहां पर शांति आ जाएगी? ये बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है, क्योंकि नेपाल के अलग अलग हिस्से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेन जी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आंदोलन रत हुआ। महंगाई, बेरोजगारी की बात करने वाले जेन जी ने अब जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी है, उसने नेपाल के भविष्य को लेकर कई गंभीर चिंताएं इस वक्त दुनिया भर के सामने रख दी हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री का दफ्तर जला दिया गया है, बड़ी खबर। नेपाल में प्रधानमंत्री का दफ्तर जला दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम दफ्तर में आग लगा दी है। आपको बताते चले, एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन ये दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम दफ्तर को आग के हवाले कर दिया है। इस्तीफे के बावजूद पीएम के अभी भी प्रदर्शनकारी मानने को नहीं है तैयार, और जेन जी की ओर से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और वो लगातार हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है। हालांकि अलग अलग यहां पर नाम भी सामने आए हैं। आपको बताते चले कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या बालेन शाह को जिम्मेदारी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में दी जाएगी, जो काठमांडू के मेयर हैं, सिविल इंजीनियर हैं? आपको बताते चले, हिंदुस्तान से, कर्नाटका से उन्होंने पढ़ाई की है। सभी पार्टियों को हराकर उन्होंने मेयर का चुनाव जीता, काफी ज्यादा लोकप्रिय है। 35 साल उनकी उम्र है, लेकिन उसके पहले नेपाल में पीएम दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार, ये हिंसा के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? क्योंकि प्रदर्शनकारियों की जो मांगे थी यकीनन वो पूरी हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये जरूरी था कि मौजूदा पीएम इस्तीफा दें। यकीनन उनकी सरकार के चले जाने के बाद अब इतनी अव्यवस्था क्यों देखने को मिल रही है? जगह जगह जितने भी बड़े बड़े आवास हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिनसे बड़े लोगों के नाम जुड़े हैं, सबको आग के हवाले किया जा रहा है। होटल तक को जला दिया है प्रदर्शनकारियों ने। यो प्रधानमन्त्री कार्यालय हो, अहिले यहाँ यसरी आगो लागिरहेछ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले पीएम दफ्तर की तस्वीरें आप देखिए। आप देख रहे हैं पीएम दफ्तर को कैसे आके हवाले कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार प्रदर्शनकारियों की ओर से वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बालेन शाह ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है। बालेन शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं, उनकी ओर से कहा गया है जेन जी यानी कि युवा अब घर जाएं। काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं बालेन शाह। आंदोलनकारियों ने बालेन शाह को अब पीएम बनाने की मांग भी कर दी है। उनकी ओर से कहा गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बालेन शाह ने अब प्रदर्शनकारियों से अपील की है। बालेन शाह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि अब अपने अपने घर जाएं। उनकी ओर से नेपाली भाषा में यहां पर लिखा हुआ है। अब उनकी मांगे पूरी की जा चुकी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। ऐसे में आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रहे बालेन शाह की ओर से प्रदर्शनकारियों से अपील की गई है कि अब आप अपने अपने घरों को वापस जाएं। जेन जी अपने घर वापस जाएं। यानी कि प्रदर्शनकारी जो लगातार जगह जगह कहीं पीएम दफ्तर को जला दे रहे हैं, कहीं पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला किया जा रहा है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया है। विदेश मंत्री जो महिला हैं उनके साथ भी जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई है, उनको चोटें भी आई हैं। और केपी शर्मा ओली के घर पर जब आगजनी की गई उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं बालेन शाह। बालेन शाह के इस अपील का क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।